हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો તમે? वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। तो आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। तो ये देखिए, अभी सुबह सुबह दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल में, क्योंकि वो अभी दोपहर तक तो आ ही जाते हैं, तो टिफ़िन में नहीं लेकर जाते हैं। साग रोटी में बना देती थी, तो चाय नाश्ता करवा दिया है मैंने मुरमुरे और चिवड़े के साथ, तो वो खाकर चले गए हैं दोनों। तब उनके जाने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया है अभी। तो कुकर में रखा है मैंने दाल को उबालने के लिए, और कढ़ाई में तेल रख दिया है। और देखिए, यहाँ पर तड़का लगा करके अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है, और टमाटर डाल करके मैं चढ़ाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत दिनों से बनाई ही नहीं हुई थी। तो देखिए, थोड़ा सा पानी और नमक थोड़ा सा डालूँगी मैं, और ऐसा डाल करके जल्दी से पक जाएंगे मेरे टमाटर। तो अच्छे से हिला करके फिर मैंने रख दिया है, और जब तक टमाटर चढ़ ना जाए तब तक सोयाबीन को मैं इस तरह से धुल दिया है, और पानी गरम करके फिर रख दूँगी, इसलिए सोयाबीन भी थोड़े से नरम से हो जाएंगे। तो देखिए, अभी तो लग जाने पड़ेगा सफाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं चेहरा ढक लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है इस सोफ़े पर, तो सोफ़े की ही सफाई करनी है। और देखिए, फिर से मैं यहाँ पर बेड को इस तरह से ऊपर फैला दूँगी। तो देखिए, आज तो मेरे पास करसाटा नहीं था। मैंने कहा था कि पीछे से तो मैंने जो भी धूल निकला था उसको तो सफाई कर ली थी। तो देखिए, छोटे बारीक जो भी काने होते हैं, तो उसमें से नहीं गई थी, पीछे ही अंदर ऐसा ही था धूल। तो मेरे पास ये मैंने ब्रश जैसा लाया था मोटा मोटा बारीक को साफ़ करने के लिए, तो मैं भूल गई थी, ऊपर रखा हुआ था। तो फिर मैं इसका रूम साफ़ करने के लिए गई थी, तो फिर मैंने देखा और फिर मैं लेकर के आ गई कि ये शायद मेरे काम का हो सकता है। तो मैंने उसको इस तरह से लगाया था, तो अच्छे से साफ़ हुआ था। एक कुर्सी को मैंने इस तरह से साफ़ किया था, तो बारीकी में जो भी हॉल होता है, तो उसमें से तो ये पीछे अंदर से निकाल दिया था सारे धूल को, और जो भी बचा खुचा था तो सारा धूल इससे निकल गया है। और अभी बाकी रहा है पोछा लगाने का, तो पोछा तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से सारे के सारी सफाई मैंने कर दी है। बहुत दिनों तक का धूल था, तो खुजली भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने इस तरह से सफाई कर दी है। और अभी तो मैं इस सोफे को बिछाना जो भी होता है, इसको कवर को तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। उसको भी मुझे धुलना पड़ेगा या फिर मैंने सुखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल धूल सी स्मेल आ रही है यहाँ पर भी, इसलिए। तो अभी बेड को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो उसको भी सब कुछ ऐसा ही फैलाया हुआ था, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी, तो मैंने बेड को इस तरह से ही मोड़ दिया था। तो ऊपर जो भी सामान था वो ऐसा ही था, स्वेटर था, सर की टोपी थी, टुवाल वगैरह सब कुछ मैंने यहीं पर रख दिया था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूल निकलेगा तो फिर यहाँ पर लग जाएगा, तो ये भी खुजली होगी, इसलिए। तो देखिए, अभी बेड की सफाई मैं कर रही हूँ। और एक बार मैंने यहाँ पर पीछे लगा दी है, बहुत ज़्यादा धूल निकला था, तो मैंने भर लिया था। और फिर देखिए, बेड की सफाई कर रही हूँ। मैंने इस तरह से चादर बिछाया हुआ है, गंदा नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि शायद पैरों से ये भी गंदा हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी सफाई हो गई है, तो अभी मैं यहाँ पर बेड को भी बदल लूँगी, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बदलूँगी, क्योंकि अभी भी मुझे धूल थोड़ी सी सफाई करनी बाकी है, तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो फिर देखिए, इस तरह से मैं पलंग को मोड़ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरह से अगर पलंग को रखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जगह बचेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी रूम तो बड़े छोटे छोटे ही हैं, इसलिए। तो देखिए, इस तरह से मोड़ कर रखा है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा फर्स्ट वाला रूम। तो मैं ऐसे ही सरका दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही वैसे भी नीचे स्टाइल है, और ये लोखंड का पलंग है, तो थोड़ा सा धक्का लगाने पर ये तो बिल्कुल अच्छे से ही खिसक जाता है, बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है।
तो देखिए यहाँ पर स्वेटर और सब कुछ मैंने रख दिया है और बीच बीच में मैं जा रही थी टमाटर को हलाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए रखी थी तो मैंने। तो फिर देखो अभी ये कवर सोफे के मैंने धुल दिए थे तो उसको मैं यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि शायद अगर किसी को बैठने का मन हो जाए तो ये बिछा कर बैठे, वरना नीचे वाला तो बहुत ही, ये कवर जो है सोफे के तो वो तो खुजली करेगा ही, इसलिए करके। तो अभी बचा खुचा जो भी धूल है तो उसको भी मैं पीछे लगा दूंगी एक बार। तो अभी लास्ट वाली तो मेरी सफाई हो चुकी है और सिर्फ सोफे को अभी पोछा लगाना बाकी है, लेकिन वो अभी तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक ही काम करती रहूँगी तो दूसरा घर का काम नहीं होगा। तो रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो भी बन पाए उतना मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी भी झाड़ू भी मैं लगा रही हूँ और ये भी मेरा काम हो ही चुका है अभी। तो देखिए अभी मैंने नहा लिया है और फिर कपड़े भी मैंने थोड़े धुल दिए थे, तो बाकी के कपड़े तो मैं मशीन में डाल देती हूँ। कुछ कुछ कपड़े हैं जो मैं हाथों से ही धुलाई करती हूँ, तो वो भी यहाँ पर रख देती हूँ दूरी पर। ये देखिए यहाँ पर कैमरा लाइट की वजह से थोड़ा लाइट दे रहा है और थोड़ा अंधेरा भी कर रहा है। तो फिर अभी जहाँ से मैंने अधूरा छोड़ा था किचन का काम, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया है। तो मेरा टमाटर तो पक गया है, तो मैं उसको क्रश कर दूंगी और सोयाबीन से अच्छे से पानी निकाल दूंगी और तवे पर रख दूंगी थोड़ा सा गर्म करने के लिए। थोड़ा कड़क कड़क हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारा पानी मैं यहाँ पर निचोड़ करके फिर तवे में थोड़ा सा गर्म कर दिया था और फिर अभी डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटर पके हुए हैं उस पर। तो नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, का मसाला सब कुछ इसके प्रमाण से मैं डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने दूँगी। टमाटर थोड़ा ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है टमाटर की वजह से। तो मेरी दाल भी उबल चुकी है, तो अभी उसको भी मैं तड़का लगा दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चे को आने का टाइम भी हो गया है। तो वैसे तो ये इतना मैंने कर दिया था सुबह का, तो ये तो चावल और रोटी दाल को चढ़ाना ये तो आधे घंटे में हो ही जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ आधा घंटा सा लगता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने तड़के में सारा मसाला डाल दिया, हल्दी, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर सब कुछ डाल करके अच्छे से मिक्स कर दी है दाल को भी मैंने। और इस कुकर में मैं चावल को भी बना दूंगी, बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ सोयाबीन को। तो वो भी सोयाबीन भी मेरे हो चुके हैं और उसको मैं साइड पर उतार करके फिर यहाँ पर रख दूँगी चावल को थोड़ा सा नमक डाल करके। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर रसोई बना रही हूँ और ये अभी बन भी गई है मेरी सारी रसोई और अभी सिर्फ बाकी है रोटी बनाना। तो देखिए यहाँ पर नमक डाल करके मैं कुकर को बंद कर दूँगी और दाल भी मेरी अभी उबल ही चुकी है, ये भी 3-4 मिनट हो गया है इसको भी। तो आज का मेरा दोपहर का खाना दाल चावल रोटी अभी मैं बना रही हूँ, सब्ज़ी में मेरी बन गई है। तो देखिए गेहूं के आटे में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल के आटा में गूँथ लूँगी। फिर देखिए ये थोड़ी देर मैंने रखा था इसको 5-10 मिनट शायद, तो फिर ये मेरा आटा अच्छे से बन गया है। तो अभी इसकी रोटियां मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। गर्मा गर्म रोटियां बहुत अच्छी लगती है, सबके आने का टाइम भी अभी हो गया है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए इस तरह से मैंने रोटी को डाल दिया है तवे पर, थोड़ा सा पकने दूंगी और फिर पलट करके फिर उससे अच्छे से पकने लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं काला होने देना है। और फिर से घुमा करके फिर इस तरह से डायरेक्ट तवे गैस पर रख दिया है मैंने, तो ये फूल जाती है अच्छी तरह से। और लोई में मैं थोड़ा सा आटा लेकर के फिर इस तरह से गोल गोल रोटियां मैं घुमा लेती हूँ। ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से घूम जाती है, वरना तेल के साथ मुझे इसे बनाने में नहीं अच्छी सी बनती है मेरे से। तो अभी गर्मा गर्म हमारा दोपहर का खाना तैयार हो चुका है और सभी दोनों बच्चे भी आ जाएंगे।
तो ठंडा, अभी ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ जाता है। जितना भी जल्दी अगर खाना बना लो तो वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक के बाद एक करके मैं इस तरह से रोटियां बना लूँगी। तो रोटियां मेरी बन गई है और अभी मैं खाना निकाल रही हूँ। यहाँ पर सभी लोग आ भी गए हैं इतनी देर में। तो आज का वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आवजो।